किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, बासमती धान की खेती भी किसान बड़े पैमाने पर करते हैं। सुगंधित स्वादिष्ट चावल होने के कारण विदेशों में भी खूब बासमती चावल की मांग रहती है। बासमती धान की खेती करके किसान अच्छा लाभ भी कमाते हैं। इसका मूल्य भी सामान्य चावल से 3 से 4 गुना ज़्यादा मिलता है। बासमती धान की अधिक पैदावारी के लिए अच्छे किस्म के बीज का होना भी बेहद ज़रूरी होता है। किसानों के बीच में पूसा बासमती 1121, 1509, 1401 आदि किस्में काफ़ी पॉपुलर हैं। ये किस्में बासमती धान की अधिक पैदावारी देती हैं, लेकिन ये किस्में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और झुलसा बीमारी के लिए सहनशील नहीं हैं। इसलिए बीमारियां फसल में आकर फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए फसल में 2 से 3 बार दवा का स्प्रे करना पड़ता है, तब जाकर फसल बचती है। वर्तमान में बीमारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 3 ऐसी बासमती की वैरायटी बना दिया है जो पैदावारी भी अधिक देती हैं और बीमारियों के लिए भी ज़बरदस्त सहनशील है। इसका चावल भी पूसा बासमती 1121, 1509 और 1401 की तरह सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। आज हम किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए बासमती की इन्हीं 3 नई किस्मों के बारे में बात करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जिन 3 नई किस्मों का निर्माण किया है वह है पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886। तो चलिए अब इन तीनों किस्मों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे पूसा बासमती 1847 के बारे में। यह बासमती की नई और अच्छी किस्म है। इसकी परिपक्वता अवधि 125 से 130 दिन होती है। इसके पौधे की हाइट लगभग 110 सेंटीमीटर तक होती है। यह वैरायटी पूसा बासमती 1509 का उन्नत संस्करण है, इसलिए इसमें 1509 के सारे गुण उपलब्ध हैं। 1509 में ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी का ज़्यादा अटैक होता है, तो वहीं पूसा बासमती 1847 में इन दोनों बीमारियों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूसा बासमती 1847 इन दोनों बीमारियों के लिए सहनशील है। इसकी उपज क्षमता भी 1509 से 3 से 4 कुंतल प्रति एकड़ अधिक है, यानी यह बासमती धान की 1509 से अधिक उपज देगी। इसकी अधिकतम उपज क्षमता 30 कुंतल प्रति एकड़ है। इसके पौधे से कल्लों का फुटाव अधिक होता है। फसल एक साथ और आकर्षक दिखती है। 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए 6 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए लगता है। इसकी खेती हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि प्रांतों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर बात करेंगे पूसा बासमती 1885 के बारे में। यह भी बासमती की एक नई किस्म है। इसका निर्माण पूसा बासमती 1121 में सुधार करके किया गया है। 1121 झुलसा और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए सहनशील नहीं है, जबकि पूसा बासमती 1885 को ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए सहनशील बना दिया गया है। इसकी फसल प्रदर्शन, पौधे की हाइट और परिपक्वता अवधि सभी 1121 के समान है। इसकी भी फसल अवधि लगभग 145 दिन की होती है। पैदावारी भी 1121 से थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। बीज दर रोपाई के लिए 1121 के जितना ही लगेगा। जो किसान भाई 1121 लगाकर बासमती की पैदावारी लेते थे, वह किसान अब 1121 की जगह पर पूसा बासमती 1885 लगा सकते हैं। तीसरे नंबर बात करेंगे पूसा बासमती 1886 के बारे में। यह भी बासमती की एक बढ़िया किस्म है। यह नई वैरायटी है। इसका निर्माण पूसा बासमती 1401 में सुधार करके किया गया है, लेकिन यह वैरायटी पूसा 1401 से बासमती धान की ज़्यादा पैदावारी देगी। इसकी अधिकतम उपज क्षमता लगभग 30 कुंतल प्रति एकड़ है। पूसा बासमती 1401 में जहां झुलसा और बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी का ज़्यादा अटैक होता था, तो वहीं पूसा 1886 में यह दोनों बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि पूसा 1886 इन दोनों बीमारियों के लिए ज़बरदस्त सहनशील है। इसकी पूरी फसल अवधि लगभग 155 दिन की होती है। इसका चावल बिल्कुल 1401 की तरह लंबा, सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। इसका फसल प्रदर्शन, पौधे की हाइट आदि बिल्कुल 1401 की ही तरह होता है। बीज दर भी 1401 के जितना ही लगता है। जो किसान 1401 लगाकर बासमती की अधिक पैदावारी लेते थे, अब वह किसान पूसा 1401 की जगह पर पूसा बासमती 1886 लगाकर अब बासमती धान की अधिक पैदावारी ले सकेंगे, क्योंकि 1886 1401 का ही उन्नत संस्करण है। किसान भाइयों, यह तीनों वैरायटी पूसा बासमती 1847, 1885 और 1886 बढ़िया और नई किस्म है। इसका बीज अपने नज़दीकी बीज की दुकान से संपर्क करके ले सकते हैं। नहीं मिलने की स्थिति में पूसा संस्थान से संपर्क करके इन बीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।